अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर। एमएस वर्ड की इस वीडियो के अंदर हम बुलेट्स एंड नंबर्स को यूज़ करना सीखेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो देखेंगे कि किस तरह से हम मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं, सिंगल लेवल मल्टी लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपने कोई कस्टम बुलेट ऐड करना है, जैसा कि कोई पिक्चर ऐड करनी है, या आप जो इसमें मौजूद बुलेट्स हैं आप उनके अलावा कोई बुलेट ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप किस तरह से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि हम एमएस वर्ड के अंदर बुलेट्स एंड नंबर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास है पैराग्राफ ग्रुप के अंदर बुलेट्स और इसके बाद नंबर्स और इसके बाद ये हमारे पास है सब लेवल। अगर आप मल्टी लिस्ट बनाना चाह रहे हो तो मल्टी लेवल लिस्ट, तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसका यूज़ करना भी नहीं पड़ेगा, हम इसी के ऊपर रहते हुए मल्टी लेवल लिस्ट को भी यूज़ करना सीख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते तो मतलब हमने यहाँ पे बुलेट्स को एक्टिव कर दिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी एडोबी फोटोशॉप। और अब जैसे आप एंटर करोगे तो आपका नेक्स्ट जो बुलेट है वो खुद ब खुद ही ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं और अब हम लिख लेते हैं जी एडोबी इलस्ट्रेटर। अच्छा, फोटोशॉप के स्पेलिंग गलत है तो आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप इसको ठीक कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर के भी गलत हो गए तो इसको भी ठीक कर लें। और उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं जो एडोबी इनडिज़ाइन। एडोबी स्पेलिंग पता नहीं क्यों गलत हो रहे हैं, एडोबी इन डिज़ाइन। और उसके बाद हम लिख लेते हैं जी एडोबी एक्सडी। और ये तमाम जो कोर्सेज़ है ना हमारे इस चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। अगर आप इनको लर्न करना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल हमारे चैनल के ऊपर इनको सीख सकते हो। एडोबी एक्सडी हो गया और उसके बाद हमारे पास आ गया जी फिग्मा। ये तमाम जो सॉफ्टवेयर मैंने लिखे ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। इसी तरह अगर हम इसके अंदर नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ। अच्छा, अब देखिए कि मुझे नंबर्स ऐड करने हैं। तो अब जब हम दोबारा इंटर करेंगे तो क्या हो रहा है कि वही हमारे पास जो बुलेट्स हैं वही ऐड हो रहे हैं। तो अगर आप बैक स्पेस प्रेस करते हो तो अब हम यहाँ पे इन बुलेट्स वाली जो लिस्ट हमारी चली आ रही थी जिससे हम बाहर आ गए। अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ और अब मुझे यहाँ पे ऐड करने हैं नंबर्स। तो नंबर्स ऐड करने के लिए मैं दोबारा नंबर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। पहले हमने इसके ऊपर क्लिक किया था, अब अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नंबर ऐड होना हमारे पास शुरू हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे नंबर ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। फिर हम लिख लेते हैं जी वीडियो एनिमेशन और डिज़ाइनिंग के स्पेलिंग हमारे ना फिर गलत हो गए। वीडियो एनिमेशन आ गया और उसके बाद हम कर लेते हैं जी 3D एनिमेशन। और उसी तरह हमारे पास आ गया जी 2D एनिमेशन। तो ये हमने यहाँ पे 4 नंबर्स ऐड कर लिए। अच्छा, ये तो था कि हमने नंबर्स ऐड कैसे ऐड किए। अब अगर आपके पास ऑलरेडी कोई लिस्ट मौजूद है, हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे करवा रहे हैं जी एमएस वर्ड आउटलुक। ये 4 मैंने ऐड किए यहाँ पे। अब मुझे इनके ऊपर या तो नंबर्स ऐड करने हैं या मुझे बुलेट्स ऐड करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो क्या हुआ, इसके ऊपर बुलेट्स ऐड हो गए। और इसी तरह अगर मुझे नंबर्स ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे नंबर्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, नंबर्स ऐड हो जाएंगे। तो ये सिंपल तरीका था कि हम बुलेट्स या नंबर्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी इनके अंदर जो हमारे पास स्टाइल्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और अब हम आते हैं जी यहाँ पे बुलेट्स के अंदर। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टाइल्स मिल रहे हैं। आप किसी के ऊपर भी क्लिक करोगे तो वो आपका स्टाइल आपकी उस लिस्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे ये अप्लाई कर लिया। इसी तरह अगर हमने नंबर्स ऐड करने हैं अलग टाइप के तो आप इसके ऊपर क्लिक करो। अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप के आपको प्रीसेट मिल जाएंगे नंबर्स के भी। तो आप इनमें से भी किसी को भी यूज़ कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब जो तीसरा हमारे पास था इसके अंदर क्या था, अगर आप सब लेवल मल्टी लेवल लिस्ट बनाते हो, सब लेवल बनाते हो, तो उसका जो स्टाइल है वो किस तरह का होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ वो अभी आ रहा है सबसे ऊपर, जो इसका पहला लेवल है 1 और उसके बाद जो उसका मल्टी लेवल होगा, मतलब जो इसका नीचे वाला लेवल होगा वो हमारे पास ए आ जाएगा। फिर उसमें रोमन गिनती आ जाएगी, फिर 1 आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर इसी तरह रोमन। तो इस तरह करके ये मल्टी लेवल जो लिस्ट है आपकी वो बनती जाएगी। तो आप ऐसे समझ लें कि जो मल्टी लेवल लिस्ट के स्टाइल्स हैं
आपने जो भी यूज़ करना है आप इनमें से यूज़ कर सकते हो। तो वैसे हम ये जो स्टाइल वगैरह हैं ये हम खुद भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी का स्टाइल इसके अंदर लेके आना है तो आप बिल्कुल लेके आ सकते हो। तो अभी हम इनको भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी के ऊपर आता हूँ जी, एडोबी फ़ोटोशॉप के ऊपर, या हम इसके ऊपर आ जाते हैं और इसके ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं जी ये वाले और सबसे पहले वाले को। अच्छा, अभी कोई फ़र्क नहीं आपको फ़ील हो रहा। तो अब हम आते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर और मैंने किया एंटर। अब अगर आपको मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है तो जैसे ही आप टैब की प्रेस करोगे मल्टी लेवल लिस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी। देखें, अब हमने मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट कर ली। और अगर मुझे दोबारा से इसको मेन के ऊपर लेके आना है, मतलब मुझे जो हमारी पहले वाली लिस्ट थी मेन लिस्ट उसके ऊपर आना है, तो मैं शिफ्ट टैब प्रेस करूँगा, हम वापस उसी जगह पे आ जाएंगे। तो टैब प्रेस करें और शिफ्ट टैब प्रेस करके आप दोबारा से अपनी मेन लेवल के ऊपर आ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, जैसा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम देखते हैं जी, एडोबी फ़ोटोशॉप लिख लिया और एडोबी इलस्ट्रेटर और फिर लिख लिया जी एडोबी इनडिज़ाइन और इसी तरह एडोबी एक्सडी। तो आप देख सकते हैं जी कि मल्टी लेवल लिस्ट हमारे पास क्रिएट होगी। जो स्टाइल हमने अप्लाई किया था वही हो रहा है। अच्छा, अब मुझे एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर भी बताना है जिसके अंदर हम क्या क्या करवाते हैं। तो मैं दोबारा एंटर करूँगा, मुझे इसके अंदर जाना है तो मैं दोबारा से टैब की प्रेस करूँगा। अब हम इसके अंदर चले के देख लें। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वही स्टाइल हो गया जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा था, सेम वही स्टाइल है। आप यहाँ से कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि हम ये वाला कर लेते हैं। अब देखें, ये वाला अप्लाई हो गया। इसी तरह दोबारा आप इसके ऊपर क्लिक करो, आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हो आप इसको अप्लाई कर लो। तो इसने यहाँ पे क्या किया कि इसने ये वाले जो स्टाइल था हमारे ये अप्लाई कर दिए। इनको हम आगे चल के भी देखेंगे कि इनका क्या पर्पज़ है। तो मैं इसको दोबारा कंट्रोल-Z कर देता हूँ और इसको हम दोबारा से इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं जो हमने पहली ऐड की थी। अच्छा, सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे इसको नन कर दूँ, मैंने नन कर दिया, मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ, सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। हमें कोई यहाँ पे लिस्ट नहीं चाहिए, मैं इसको भी यहाँ पे नन कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे आए और इसको भी यहाँ पे हमने कर दिया नन, कुछ भी नहीं चाहिए। अब हम इसके अंदर अपनी लिस्ट खुद से ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और या हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग और हम यहाँ पे गए थे वीडियो एनिमेशन के ऊपर और मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर ले, कोई भी किसी के ऊपर भी क्लिक कर लो, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ इसके ऊपर। अब एडोबी इलस्ट्रेटर जो है या फ़ोटोशॉप है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सब लेवल है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको अगर सब लेवल बनाना है तो मैं टैब प्रेस करूँगा तो हम अंदर चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे स्पेस है, आप बैक स्पेस करें, आप इसको ऊपर ले आओगे। अब मुझे इसको भी इसका सब लेवल बनाना है, दोबारा टैब की, दोबारा टैब की, दोबारा टैब की, तो अब हमारे पास ये चीज़ बन गई। इसी तरह अगर मुझे इसको भी इसके अंदर ऐड करना है तो या तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो या मैं क्या कर सकता हूँ, बैक स्पेस प्रेस करूँगा, वो हमारे 2 नंबर जो हमारा लेवल था उसके ऊपर आ गया। अब मैं दोबारा एंटर करूँगा तो वो दोबारा से उसको 3 नंबर पे कर देगा। सेम इसी तरह अगर आप वीडियो एनिमेशन को करना चाह रहे हो, दोबारा बैक स्पेस प्रेस करो, एंटर किया, उसने उसको नंबर 4 कर दिया। अब ये जो हमारे पास एक लिस्ट आ रही है, अगर आप इसका स्टाइल खुद से चेंज करना चाह रहे हो, जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे प्रीसेट मौजूद है, आप इनको यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप इनको खुद चेंज कर सकते हो। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आया और मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला जो स्टाइल है ये अप्लाई करना है, रोमन गिनती वाला, तो मैंने इसको क्लिक किया, ये अप्लाई हो गया। कोई भी आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे आपको ये वाला करना है आप ये कर लो। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये जो हमारे पास प्री सेट है आप इन्हीं को यूज़ करना, आप कोई भी स्टाइल अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हो। और अगर मुझे इसको दोबारा से मेन लेवल के ऊपर बनाना है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आप शिफ्ट टैब प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, ये वापस मेन लेवल के ऊपर आ जाएगा। तो दोबारा मैं इसको वहीं पे ऐड कर लेता हूँ, कंट्रोल-Z करता हूँ, तो हम उसी लेवल के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है बुलेट्स और हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं बुलेट्स। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमें चंद एक ही बुलेट्स नज़र आ रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अपना कोई कस्टम बुलेट या कोई डिफरेंट बुलेट ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा चेंज लिस्ट लेवल है ये, यहाँ पे हमारे पास है डिफाइन न्यू बुलेट। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो हमारे पास ये वाला जो पैनल है ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है सिंबल, आप कोई भी सिंबल ऐड कर सकते हो। फिर आ रहा है पिक्चर, आप कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हो। और इसी तरह आप फ़ॉन्ट वगैरह का जो इसका स्टाइल है वो भी आप चेंज कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास आ जाएगा अलाइनमेंट, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सेंटर में करना है
राइट में करना है या लेफ़्ट में करना है, तो ये आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अब मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है तो मैं सिंबल्स के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे अब आप देखिए वेबडिंग्स के नाम से हमारे पास फ़ॉन्ट होता है, तमाम विंडोज़ के अंदर ये आपको मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आता है वेबडिंग्स, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट आपको देखें कि आइकन्स मिल रहे हैं। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे जो आपको बेहतर लगे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मुझे ये एरो यूज़ करना है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ओके करूँगा तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे कोई और चाहिए तो मैं दोबारा इसके ऊपर आता हूँ जी, मैंने किया डिफाइन न्यू बुलेट और दोबारा सिंबल्स के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास है वेबडिंग, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो तो इसके अंदर आपको वेबडिंग 1 भी मिल जाएगा, वेबडिंग्स भी मिल जाएगा, वेबडिंग्स 2 भी मिल जाएगा। हर एक के अंदर अलग अलग आपको मिलेंगे, स्टाइल मिलेंगे। तो मैं अगर वेबडिंग्स 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब आप देखें इसके अंदर हमें अलग टाइप के जो सिंबल्स हैं वो मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे इस वाले को ऐड करना है, जैसा कि यहाँ पे ऊपर मैंने फ़ोन देखा था, हम ये वाला ऐड करना चाह रहे हैं, या आप ये जो पेन का आइकन है आप इसको ऐड करना चाह रहे हो, या आप ये डायरेक्शन हैंड यूज़ करना चाह रहे हो, अब इसके ऊपर क्लिक करो और आपने इसको कर दिया ओके, तो अब ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपको पिक्चर ऐड करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, दोबारा हम इसी के ऊपर जाएंगे, डिफाइन बुलेट्स, और अब हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब आप ऑनलाइन भी पिक्चर लेके आ सकते हो, स्टॉक भी है, तो हम फ्रॉम फाइल कर लेते हैं। तो जहाँ पे भी अब आपका कोई भी इमेज होगा आप उसको यहाँ पे ऐड करोगे। तो फॉर एग्जांपल आप अपना लोगो वगैरह ऐड करना चाह रहे हो तो वो क्या होगा कि वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अच्छा, फिल वक्त मैं यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर रहा, ये मैं आपको आने वाली क्लास के अंदर और एक्सप्लेन करूँगा। जब हम इमेजेस के ऊपर आएंगे, शेप्स के ऊपर आएंगे, तो ये दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ और इसको भी आप यहाँ पे ओके कर दो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बुलेट्स एंड नंबर को काफ़ी डिटेल के साथ देखा है। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, आपने जस्ट एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के बटन के ऊपर लाजमी क्लिक करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।